नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, शिव शक्ति हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर से। आज हमने कैंप किया घोड़ाकला में, और आज ही के साथ जैसे 3 दिन पहले भी घोड़ा खुर्द में भी हमने कैंप किया। हमारा हॉस्पिटल जैसे ही हमें समय मिलता है, लोगों के घर घर जाके, समीप जाके, और उनका स्वास्थ्य के प्रति सबसे हमारा मेन उद्देश्य होता है जागरूकता प्रदान करना। बीमारी का इलाज के साथ साथ बीमारी के रोकथाम की भी जानकारी लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। हमारा जो पटौदी क्षेत्र है और आसपास के गांव है, यहाँ हमारे ज्यादातर जो भाई लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी प्रवृत्ति शरीर जब तक ज्यादा खराब नहीं हो जाता ना, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसके लिए आप हो सकता है कि शिक्षा या हमारे जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है वो एक कारण हो सकता है। हम इसी को लेकर अपनी पूरी टीम को लेकर के हम उनके समीप जाते हैं, जिसमें जो गांव हैं उनके मौजूदा सरपंच साहब, वार्ड मेंबर इत्यादि हमारा पूरा सहयोग करते हैं। आज जो हमने कैंप लगाया था उसमें भी हमने करीब 100 से ज्यादा मरीज देखे। ज्यादातर लोग बीपी, शुगर, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द और महिलाओं की समस्याओं के साथ आए थे। कैंप में बच्चे भी थे। हमने सभी मरीजों का निःशुल्क उपचार किया। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि यदि जो कमर दर्द है आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है, सियाटिका का दर्द बहुत कॉमन है, तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए कि उदाहरण के तौर पे ये रीढ़ की हड्डी होती है हमारी। इस रीढ़ की हड्डी में बीच में डिस्क होती है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है। जब हम बोल देते हैं कि इसको डिस्क की समस्या है, तो जब ये डिस्क ऐसे बाहर चकती है तब उस नस को दबाती है, तब उसको बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स होना। बच्चों में मांसपेशियां इतनी कमजोर रहती हैं, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र के बच्चे खेल कूद नहीं करना, या झटका आ गया, या जिम करना, जिम आज के समय में सही तकनीक से ना करना, झटके से करना या एग्रेसिव होकर जिम करना बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि जिसकी वजह से लोग अपना नॉर्मल खड़ा होना भी छोड़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना चाहिए मांसपेशियों पे कि मांसपेशियों की टोन पावर बनी रहे। इसी तरह से बड़े बूढ़े जो होते हैं अपने, उनमें घुटनों की बड़ी समस्याएं हैं। हमारा जो घुटना होता है, फीमर और टिबिया, इसको जो मिलके बनता है ये नी ज्वाइंट, अपना घुटने का जोड़ है। इसमें भगवान ने, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा आर्टिकुलर कार्टिलेज दिया होता है, जो समय के साथ साथ घिस जाता है। ऐसा बोलते हैं कि लोग कि उसमें गैप आ गया, गैप कम हो गया, ग्रीस कम होगी, तो हमारा घुटना फिर खराब होके ऐसा हो जाता है बेरंग सा, सारे उसके जोड़ खराब हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस ऑफ नी। इसकी हर एक स्टेजिंग होती है, हर स्टेज के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी घुटने जो खराब हो गए उनका रिप्लेसमेंट हो, हर लेवल पे ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, इंजेक्शन से हो। अब इंजेक्शन लोग अलग अलग तरह के लगाते हैं, सभी इंजेक्शन एक जैसे नहीं होते। कई इंजेक्शनों में हम ग्रीस डालते हैं, जो प्राकृतिक ग्रीस होती है ना, उसको हम आर्टिफिशियल बना के डालते हैं। तो सभी इंजेक्शन स्टीरॉयड नहीं होते। फिजियोथेरेपी भी होती है। जो आर्थराइटिस की जो लास्ट स्टेज है उसमें हम रिप्लेसमेंट करते हैं, और इस तरह के कुछ मॉडल है, ये आपके सामने ऐसा घुटना चढ़ाता है। पहले के समय में इसको काफी बड़ा ऑपरेशन माना जाता था। काफी बोलते थे कि इस तरह के ऑपरेशन से एक बार घुटना खुल गया खराब हो जाते हैं, पर ऐसा आजकल साइंस, हमारा विज्ञान इतना एडवांस है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इवन डे केयर प्रोसीजर में भी हम कर सकते हैं। ऑपरेशन किया, हम अगले दिन पेशेंट को चला के छुट्टी कर सकते हैं। ठीक है, दूर आजकल ये रोबोट से भी हम इसको कर सकते हैं। उसके अलग अलग इंडिकेशंस हैं कि कब हमें रोबोट से करना है, कब हमें खुद करना है। इसी तरह से कुल्ले का दर्द बहुत होती है लोगों में, उम्र के साथ साथ भी बहुत हो सकते हैं। तो वो चीज हमें देखनी पड़ती है कि कुल्ला घिस गया है या कुल्ले की हड्डी बढ़ गई है। दूसरी बात, लोगों ने धीरे धीरे उकड़ू बैठना बंद कर दिया है। मैं एक बहुत जरूरी बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सबको। पहले इंग्लिश
पहले हिंदी टॉयलेट होते थे घर घर में, है ना, बैठ के करते थे टॉयलेट, अब इंग्लिश सीटें हो गई हैं। घुटना अपना काम करना कम करते जा रहा है। हम पूरे दिन भर में जितना घुटना 130 डिग्री के करीब मोड़ना होता है नॉर्मली, और किसी काम में मोड़ते ही नहीं है। चारपाई पे बैठते हैं, पलंग पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं मोड़ते। जब जो भगवान ने हमको उसको मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एंगल दे रखा है, उसका यूज ही नहीं करेंगे तो खराब ही होगा वो। लोगों ने साइकिल चलानी छोड़ रखी है। घुटने को जीवनदानी ही मूवमेंट देती है, उसकी खुराक ही मूवमेंट है। हम वो सब काम भी नहीं करते। 10 कदम भी चलना होता है तो लोग बाइक, स्कूटर या गाड़ी से जाते हैं। चलना, लगभग चलने से क्या होता है, मांसपेशी की टोन बनती है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग। फिर वो बाद में प्रॉब्लम करती है कि घुटने पे वजन आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेके हम लोगों के बीच में गए कि भाई जिसके खराब हो गए तो ठीक है, उसका तो इलाज करना ही है, पर जिसके बचे हुए हैं उसको भी तो बचाया जाए। ये जागरूकता समाज में पहुंचानी बहुत जरूरी है। ये काम हम और हमारा हॉस्पिटल शिव शक्ति हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पटौदी में रहकर, पटौदी के आसपास लोगों तक पहुंच कर दे रहा है। इसी तरह महिलाओं की जो बीमारियां हैं, ऐसी भी बीमारियां जिनको रोका जा सकता है, इस चीज के लिए डॉक्टर योगेश्वरी बागोरिया हैं, वो अपने अपने स्तर पे पूरी कोशिश कर रही हैं कि महिलाओं की डिलीवरी जो है वो सरकारी अस्पताल में या ऐसे सेंटर में लाया जाए जहाँ पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, है ना। घरों में पहले जापे होते थे, उनको हम अवॉइड करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि भाई ये महामारी कौन होता है ना। और हर डिलीवरी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो हमारा जो गायनिक डिपार्टमेंट है उसको प्रोत्साहित करता है। माँ और बच्चे की केयर होनी चाहिए, बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, और जैसे ही कोई डिलीवरी कंसीव करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा के अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो इस तरह की स्वास्थ्य की सभी बीमारियों को लेकर हम लोगों के बीच में गए, और मैं आशा करता हूं कि हमारी कोशिश से लोगों को जरूर फायदा होगा, और आप लोगों का साथ मिलता रहेगा, हमें भी आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।